सूत्री मांगों को लेकर सरकार से गुहार कर रहे राजस्थान के सभी बस ऑपरेटर्स जयपुर में जुटे। यहां शहीद स्मारक पर धरना दिया गया और प्रदर्शन कर परिवहन आयुक्त श्रेया गुहा को ज्ञापन सौंपा गया। बस ऑपरेटरों ने विभाग पर मनमाने तरीके से परेशान और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के आला अधिकारी टारगेट पूरा करने के लिए बसों के चालान बनाने के बयान सरेआम दे रहे हैं, जो निंदनीय है। इतना ही नहीं, सभी श्रेणी की बसों से स्पेशल परमिट का राइडर लगा रखा है। ग्रामीण सेवा की बसों, स्टेट कैरेज मार्ग का टैक्स कम करने, निजी बसों के किराए में पड़ोसी राज्य के समान वृद्धि समेत 21 मांगें जल्द पूरी नहीं होने पर स्लीपर कोच, ग्रामीण बस सेवा, लोक परिवहन, स्टेट कैरेज समेत सभी बसों के चक्के जाम की चेतावनी दी गई है। परिवहन विभाग पर लगातार मनमानी का आरोप लगाकर राजस्थान के निजी बस चालक लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर हम बस ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें सभी बस ऑपरेटर शामिल है, जिसमें ग्रामीण सेवा, लोक परिवहन, स्टेट कैरेज, स्लीपर बस सेवा, और ये जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे हैं। और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी कर सकते हैं। क्या आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? राजस्थान के परिवहन विभाग एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर के रह गया है और राजस्थान की जो सचिव है श्रेया गया, वो कहती है, उसका कहना है कि टैक्स की पूर्ति अगर नहीं होती है तो चालान बना करके पूर्ति करो। इस तरह से मैं तो ये कहता हूँ, गया जी को ये कहना चाहता हूँ कि चालान मत बनाओ, एक एक इंस्पेक्टरों को हमारे मकानों पे भेज दो ताकि वो अलमारियाँ उठा के ले आएंगे, हमारे जेवरों को ले आएंगे, हमारे पैसों को ले आएंगे, डकैती डाल दो हमारे घरों में। इस तरह के बयान जो है शोभा नहीं देता राज्य सरकार के अधिकारियों के। और इस भ्रष्टाचार के अड्डे के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम आज प्रदर्शन करने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में हम पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटर के एक दोबारा बैठक बुला करके पूरे राजस्थान में 30,000 बसों का चक्का जाम किया जाएगा। जी बिल्कुल, चक्का जाम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियां यहाँ पर सामने आ रही है? आज ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी इस मुहिम में साथ हो गया है। पिछले कुछ दिनों से आरटीओ सेकंड धर्मेंद्र चौधरी द्वारा नाजायज बसों को बंद करके और उन बेचारे मोटर वालों की रोजी रोटी को छीन लिया है और अननेसेसरी इल्ज़ाम लगा के गाड़ियों को ओवरहैंग या इमरजेंसी गेट नहीं होना या 1 इंची बड़ा होना, 2 इंची बड़ा होना, जबकि सब गाड़ियाँ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के हिसाब से पहले भी यहाँ चलती थी और अब दूसरे स्टेट में चलती है। तो हमारी यही है कि राज्य सरकार की जो दोहरी नीति है उसको ख़त्म करना है। सर, आदमी एक एक मोटरसाइकिल पे आसपास की जगह से 3-3 जने बैठ के आते हैं और दुर्घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उसको सार्वजनिक क्षेत्र का परिवहन नहीं मिल रहा। और सार्वजनिक परिवहन साधन नहीं मिलने का मेन कारण सरकार की पॉलिसी है। भयंकर टैक्स लगा रखे हैं, बिना मात के अत्याचार कर रही है, बिना मतलब के चालान कर रही है। इसके हम विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के फलस्वरूप सभी ऑपरेटर एक मंच पे ये घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुधरी तो जनहित में हम हड़ताल करेंगे। उसके बदले में जो जनता को थोड़ी तकलीफ पानी पड़ेगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ऑपरेटर कहीं जिम्मेदार नहीं होगा। तो बिल्कुल लगातार ये कह रहे हैं कि चक्का जाम यहाँ पर किया जाएगा और सरकार के सामने विभिन्न स्तरों पर मंत्री स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक भी मांगे उठाने के बावजूद यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो रहा। और सबसे महत्वपूर्ण जो जयपुर आरटीओ सेकंड है, लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं और अब तो स्थिति इस स्तर पर आ चुकी है कि इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।